दिस इज रिचा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद रिचा। आज हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर वुमेन्स एम्पावरमेंट। वुमेन एम्पावरमेंट का हमने एक ऑलरेडी टॉपिक डिस्कस कर लिया है। अगर आपने ना देखा हो तो मेरे चैनल पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। अब मेरे चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ 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 ज़रूर करें। तो आज हम डिस्कस करेंगे, पहले हम देख लेते हैं वुमेन एम्पावरमेंट क्या होता है। वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब होता है कि वुमेन्स को या गर्ल्स को कुछ पावर्स देना, उनको एम्पावर करना, उनको स्टैंड करने में हेल्प करना, सोसाइटी में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सके वुमेन्स और गर्ल्स। जैसे कि पेट्रियार्कल सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ मेल्स को सारी पावर दी जाती है, वहाँ पे वुमेन्स की कोई वैल्यू नहीं है। वहाँ पे उनको सिर्फ ये समझा जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ घर का काम करने के लिए है या बच्चों की देखरेख करने के लिए है। बट वुमेन एम्पावरमेंट में क्या होता है कि उनको कुछ पावर्स देके उनको सेल्फ अपने लिए, खुद के लिए एक करियर चूज करने के लिए, एक पावर देने के लिए, एक सिग्निफिकेंट रोल प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करना है। Women must be given a fair chance to come up in their life to promote women participation in the society. UNO declared March 8 of every year as International Women's Day. Means 8 मार्च को इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है, जो कि यूएनओ ने डिक्लेयर किया था। द थीम फॉर 2016 इज प्लैनेट 50-50 बाय 2030 की 2030 तक 50-50 मतलब वुमेन्स और मेंस की रेशियो 50-50 हो काम पे। स्टेप इट को अप फॉर द जेंडर इक्वालिटी, कि जेंडर इक्वालिटी से एक स्टेप ऊपर उठाया जा सके। अब हम प्रोविजंस पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या क्या प्रोविजंस हैं। जैसे कि आर्टिकल 14 कि लॉ के आगे सब इक्वल है, कि अगर किसी के साथ कोई भेदभाव हुआ है या किसी को अपने मान हानि का कोई केस करना है या अगर कोई झगड़ा होता है तो दोनों को इक्वल सुना जाएगा। ये नहीं कि सिर्फ वुमेन्स को सुना जाए और मेंस को ना सुना जाए, या मेंस को सुना जाए वुमेन्स को ना सुना जाए। दोनों को इक्वालिटी दी जाएगी लॉ में, लॉ के सामने दोनों को अपनी बात कहने का मौका दिया जाएगा, एक जैसे कि ताकि प्रॉपर जस्टिस हो सके। नेक्स्ट इज आर्टिकल 15 कि भेदभाव नहीं होगा किसी भी बेस पे, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, कास्ट के आधार पर हो, सेक्स के आधार पर हो कि लड़का है या लड़की है, या प्लेस ऑफ बर्थ के स्थान पर हो। अब जैसे कि आप देखते हो कि कोई भी टेस्ट निकलते हैं तो सब धर्मों के लोगों को अप्लाई करने के लिए छूट दी जाती है। वहाँ पे ये कोई ऑप्शन नहीं दिया जाता कि अगर आप इस धर्म के हो तो ही आप कर सकते हो। मतलब कोई भी तरह से, किसी भी तरह से भेदभाव नहीं होगा। इसके लिए स्टेट्स को भी कुछ रूल दिए गए हैं, जैसे कि अगर किसी को शॉप खोलनी है, पब्लिक रेस्टोरेंट है, होटल्स हैं, या प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट जैसे कि मॉल्स में जाना या फिल्म देखने जाना या कहीं कहीं पर भी, दोनों को इक्वल हक दिया जाएगा। किसी भी तरह से धर्म के आधार पर, सेक्स के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर, कास्ट के आधार पर उनसे भेदभाव नहीं किया जाएगा कि वो इन जगहों पर नहीं जा सकते। दे विल बी अलाउड। दूसरा, जैसे पहले ज़माने में होता था कि कुछ कुएं अलग बना दिए जाते थे, या नहाने के जो घाट होते थे वो अलग बना दिए जाते थे कि उस धर्म के लोग वहाँ पे नहीं जा सकते, या एक्सप्रेसिवली धर्म के लिए अलग से जगह बना देनी, वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म कर दी गई थी। इसीलिए कुछ ये कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस बनाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ही नहीं बल्कि कुछ इक्वालिटी देने के लिए भी। तो इस तरह जैसे कि यूज ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स, रोड्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिसोर्ट मेंटेन्ड होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, कि वो स्टेट के अंदर कर दी गई थी कि वो कोई भी जनरल पब्लिक का जो पर्सन है वो उसको यूज करता है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बोला कि सबको अधिकार है टेस्ट भरने का, वैसे ही हर फील्ड में उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है, इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाती है। उनके इंटरव्यूज रखे जाते हैं, टेस्ट रखे जाते हैं, बकायदा एक नियम से उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 21। ये आपको आर्टिकल ऐसे ही लर्न करने पड़ेंगे, और आप ऐसे अगर हो सके तो आर्टिकल नंबर और जो ऑप्शन है ये इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी डिफरेंट रेड कलर या ब्लू पेन कलर से लिखो तो ज़्यादा आपको ज़्यादा इंप्रेसिव लगेगा और मार्क्स भी अच्छे मिलेंगे। आर्टिकल 21 क्या कहता है? प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, कि उनको अपनी लाइफ को जिस तरह से वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जैसे कि एक जगह पे उनको लगता है कि वो सेफ नहीं है तो वो दूसरी जगह पे जाकर रह सकते हैं, वो अपने लाइफ को अपने अकॉर्डिंगली सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन एंड ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। जैसे कि कई बार बच्चों को ज़बरदस्ती लेबर करवाया जाता है, उनको बांध कर रखा जाता है घर पर कि वो काम ही करेंगे ताकि किसी को पता ना चले। तो इस तरह के लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि अगर ऐसे इंसान कोई है जो फोर्स्ड लेबर करवाता है या ट्रैफिकिंग करता है, कि ब्लैकमेलिंग करना या फिर
बच्चों को या औरतों को या मेंस को भी किडनैप करके दूसरे देशों में बेचना, तो अगर ऐसा कोई इंसान पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानून बने हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 39, सर्टन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय द स्टेट, लाइक that the citizens men and women equally have the right to an adequate means of livelihood, कि उनको अपने तरीके से जीने का पूरा अधिकार है, चाहे वो मैन है चाहे वो वुमेन है। दूसरा दैट देयर इज इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, ऐसा नहीं है कि दो पर्सन, एक मैन एक वुमेन एक ही काम कर रही हैं और उनको डिफरेंट सैलरी दी जाए, ऐसा नहीं होगा। Next is that the health and strength of workers, men and women, and the tender age of children are not abused, and that citizens are not forced by economic necessity to enter avocations unsuited to their age or strength, कि अगर उनकी एज से ज़्यादा उनको काम दिया जाता है तो उनके खिलाफ सख्त कानून है, उनको सभी भी प्राविधान है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 42, प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी लीव, कि अगर उनको मैटरनिटी लीव चाहिए तो उनको दी जाएगी काम से, उनको काम से निकाला नहीं जाएगा। आर्टिकल 45, प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाए। कंपल्सरी एजुकेशन है, अगर कहीं पर भी इस एज के बच्चे दिखते हैं काम करते हुए तो जो उनसे काम करवा रहा है उनके खिलाफ सजा होगी, उनको जेल होगी। तो ये आर्टिकल 45 के अंदर आता है कि फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन हर बच्चे को प्रोवाइड करवाई जाए। कितने से कितने साल के बच्चे को? 6 से लेकर 14 साल के, 6 to 14 ईयर ऑफ एज चिल्ड्रंस must be able to get the free and compulsory education. Next, Article 51E, to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India, transcending religious, linguistic, and regional or sectional diversity, to renounce practice derogatory to the dignity of women, कि किसी भी तरह से उनमें भेदभाव ना हो, चाहे वो रिलीजन के आधार पर हो, चाहे भाषा के आधार पर हो, बोलने के आधार पर हो, या सेक्शन के आधार पर हो, जो भी समाज के अंदर कैटेगरीज में बांटा गया है समाज को, उसके आधार पर उनको मतलब ऐसा ना हो कि उनको एम्पावरमेंट का मौका ही ना मिले, अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी चाहिए। ये था हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।